हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए नीचान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो यहां पर जो है जीएसटी में लेटेस्ट इजमेंट ऑर्डर को लेकर है। काफी बड़ी रिलीफ यहां पर एसएससी को दी गई है। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, समझिएगा क्या फैक्ट्स थे। अगर आपको भी जो है जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से जो है रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया है और उसमें इस टाइप के एलिगेशन लगाए गए, क्योंकि यहाँ पर जो है डिफरेंट डिफरेंट एलिगेशन लगाई जाती है डिपार्टमेंट की तरफ से और जीएसटी को बैकडेट से कैंसिल कर दिया जाता है। तो वहां पर जो है काफी बड़ी रिलीफ दी गई है। इस वाले इजमेंट ऑर्डर की जो कॉपी आप ऑनरेबल कोर्ट की वेबसाइट से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। पहले फैक्ट समझिएगा, केस समझिएगा, इसमें डिटेल डिस्कशन हुआ है, कुछ यूनिक पॉइंट्स भी आपको मिलने वाले हैं। पेटिशनर उन्होंने जो है रिट पिटीशन फाइल की है। देखिए, अगर आपके अगेंस्ट पे कोई ऑर्डर पास हो गया तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि आप जो है या तो अपील फाइल कर सकते हैं, रेक्टिफिकेशन में जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एसएससी जो है रिट पिटीशन भी डायरेक्टली फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पर एसएससी ने डायरेक्ट रिट पिटीशन को प्रेफर किया है, जिससे कि उन्हें जो है थोड़ा जल्दी यहाँ पर क्विकली रिजल्ट मिल जाए। पेडिशन ने एप्लीकेशन जो है, इन्होंने कहा कि इनका रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल हो गया था। इन्होंने एक्नोलेजमेंट की डिले के साथ जो है ये एप्लीकेशन फाइल की थी कि इनका जो जीएसटी है वो एक्टिव कर दिया जाए। लेकिन यहाँ पर जो है रिजेक्ट कर दी गई डिपार्टमेंट की तरफ से। पेडिशन ने कहा कि वो एक जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन है और उनको जीएसटी नंबर, उनका जीएसटी नंबर यह पर्टिकुलर डेट से वो एक्टिव है। तो पेडिशन ने क्लेम किया है कि वो जो है बिजनेस करते हैं, ही कैरिड ऑन हिज बिजनेस फॉर ए पीरियड ओवर 4 मंथ। देर आफ्टर उन्होंने कहा कि जी 4 महीने तक तो उन्होंने बिजनेस किया। उसके बाद उन्होंने जो है नील रिटर्न फाइल करना शुरू कर दिया, क्योंकि कोई ट्रांजेक्शन नहीं थी, इसलिए वो नील रिटर्न फाइल करते आ रहे थे। पेडिशन क्लेम दैट देयर वाज नो डिफॉल्ट इन फाइलिंग द सेम वर फाइल्ड इन स्टिपुलेटेड टाइम। उन्होंने कहा कि जो रिटर्न फाइलिंग थी उसमें जो है कोई भी गड़बड़ नहीं थी, वो टाइम लिमिट के अंदर अंदर जो है सही तरीके से फाइल हो रही थी। जो प्रॉपर ऑफिसर है उन्होंने सोकोज नोटिस सर्व किया। उन्होंने कहा कि जी आपका जो जीएसटी है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। बस एक उसमें केवल ये रीजन लिखा। क्या रीजन लिखा, देखिए समझिएगा। रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन बाय मींस ऑफ फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट और सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स, ये एलिगेशन पर लगाई गई है। सेक्शन 29 सेक्शन 2 क्लोज ई में ये पावर है वैसे असेसिंग ऑफिसर के पास, उन्होंने अपनी पावर को यूज करते हुए एक्टिविटी कर दी। लेकिन कोई पर्सन है, जेन्युइन रीजन हो सकता है, आगे वो बिजनेस स्टार्ट करना चाहे तो कर सकते हैं, इसलिए वो नील रिटर्न भर रहे थे। The only reason set out for the proposing the cancellation of registration is this: petitioner was called upon to file a reply to the so-called notice within the period of 7 working days। इनसे जो है 7 दिन के अंदर अंदर जो है रिप्लाई मांगा गया। फिर उसके बाद डायरेक्ट किया गया कि आप जो है प्रॉपर ऑफिसर के पास यहाँ पर अपीयर होंगे पर्टिकुलर डेट में। रजिस्ट्रेशन है जो तुरंत के तुरंत इनका सस्पेंड कर दिया गया। The petitioner did not respond to the so-called notice and consequently the petition registration was cancelled by the cancellation order। तो पेटिशनर थे, उन्होंने कोई रेस्पॉन्ड नहीं किया सोकोज नोटिस का, क्योंकि बिजनेस उनका चल नहीं रहा था, तो उनका जो जीएसटी है वो कैंसिल कर दिया गया। कैंसिलेशन ऑर्डर डज नॉट स्पेसिफाइड ए रीजन फॉर द कैंसिलिंग, इट मैली स्टेट दैट द सेम विद द सोकोज नोटिस। उन्होंने कहा सोकोज नोटिस के रेफरेंस में आपका जीएसटी कैंसिल कर रहे हैं। पेटिशनर स्टेट दैट ऑन बिकमिंग अवेयर ऑफ द कैंसिलेशन ऑर्डर फाइल्ड एप्लीकेशन फॉर सीकिंग रिवोकेशन ऑफ जीएसटी विद द कंडोनेशन ऑफ डिले इन प्रिपेयरिंग ऑफ द रिवोकेशन एप्लीकेशन। उन्होंने कहा कि कंडोनेशन ऑफ डिले के साथ जो है उन्होंने मार्च 2024 में जो है रिवोकेशन अप्लाई किया। परसुएंट टू द सेड एप्लीकेशन द पेटिशन रिसीव सोकोज नोटिस। इनके बाद नोटिस आया, इनको जो है पर्सनल हियरिंग की अपॉर्चुनिटी दी गई। पेटिशनर ने क्लेम किया है कि उनका जो रिप्रेजेंटेटिव अकाउंटेंट है उन्होंने बिल्डिंग में विजिट किया अपॉइंट डेट पर, लेकिन वहां पर जो है उनको जो है कोई नहीं मिला, क्योंकि फायर की वजह से जो बिल्डिंग है, फायर इंसिडेंट हो गया था, वो बिल्डिंग वहां पर क्लोज थी। दैट हैड ओकर्ड 2 days प्रायर टू दैट डेट। उससे 2 दिन पहले उन्होंने कहा कि वहां पर जो है वो बिल्डिंग बनती, इसलिए वो जो है वहां पर अपीयर नहीं हो पाया। देयर आफ्टर द प्रॉपर ऑफिसर पास द इम्पल्स ऑर्डर रिजेक्टिंग द पेटिशन एप्लीकेशन सीकिंग कंडोनेशन ऑफ डिले। उनके जो कंडोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन थी विद रिवोकेशन, उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। रिवोकेशन के केस में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, तो आप ध्यान रखें जीएसटी कंप्लायंस को कंप्लीट करें। कोई भी एक्टिविटी अगर आपको करनी है तो टाइम लिमिट के अंदर करें। पेटिशन हैज फाइल्ड द प्रेजेंट रिट पिटीशन, उन्होंने जो है प्रेजेंट रिट पिटीशन फाइल किया है। द पेटिशन इज नॉट एग्रीड बाय द कैंसिलेशन ऑफ his registration as the petitioner claims he has stopped carrying on his business about 4 months after he registered. The petitioner is essentially aggrieved by the actions of the proper officer cancel the registration ab initio from the date it was initially granted। ये बैक डेट से रजिस्ट्रेशन से इन्हें काफी दिक्कत हो रही है। इन्होंने कहा कि आगे तो इन्होंने बिजनेस बंद कर दिया, तो आगे से कोई दिक्कत नहीं थी। इनका जो बैक डेट से कैंसिल कर दिया गया, जो बिल इन्होंने इशू किए थे उन पार्टीज को भी आगे चल काफी प्रॉब्लम आई। प्लेन रीडिंग से केवल यही हो रहा है सोकोज नोटिस कि वो जो है इंटेंजिबल है। ऑल्दो द सोकोज नोटिस एलिगेस दैट द पेटिशनर हैड ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन बाय द मींस ऑफ फ्रॉड विलफुल मिसस्टेटमेंट, लेकिन उसमें इसी डिस्क्लोज नहीं किया किस टाइप का फ्रॉड किया गया है, क्या एलिगेशन जो लगाई गई है वो किस तरह का फ्रॉड है, क्या मिसस्टेटमेंट है, क्या विलफुल इन्होंने गलती करी है, और द नेचर ऑफ द रेलिवेंट फैक्ट्स व्हिच आर एलिगेड टू हैव बीन सप्रेस्ड बाय द पेटिशनर। और वैसे कौन कौन से फैक्ट्स हैं जिसको इन्होंने जो है सप्रेस किया है।
इट ऑल्सो रेलिवेंट टू द, ये यहाँ पर सेक्शन का रेफरेंस दिया गया है, द प्रॉपर ऑफिसर में कैंसिल द रजिस्ट्रेशन ऑफ पर्सन फ्रॉम सच डेट इंक्लूडिंग एनी रेट्रोस्पेक्टिव डेट। उनके पास पावर है, वो कर सकते हैं। अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन जो है कॉन्ट्रावेंस करता है एक्ट के प्रोविजंस को, ए पर्सन इज पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 10 हैज नॉट फर्निश्ड द रिटर्न बियॉन्ड 3 months फ्रॉम द ड्यू डेट, ये सेक्शन 10 वाले कंपोजिशन डीलर्स के लिए। अनरजिस्टर्ड पर्सन अदर देन स्पेसिफाइड क्लोज बी हैज फर्निश्ड रिटर्न फॉर सच कंटिन्यूस पीरियड एज मे बी प्रिस्क्राइब। यहाँ पर जो है 6 महीने का टाइम होता है। एनी पर्सन हु हैड टेकन वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 3 of the section 25 has not commenced business within 6 months from the date of registration। 6 महीने तक अगर वो बिजनेस स्टार्ट नहीं करता है तो भी कैंसिल हो सकता है। Registration has been obtained by the willful misstatement, frauds और suppression of facts। इनमें इन केस में वो कैंसिल कर सकता है। प्रॉपर ऑफिसर जो है विदाउट अपॉर्चुनिटी जो है एक्टिविटी नहीं करेंगे। प्रॉपर ऑफिसर जो है अगर पेंडेंसी है प्रोसीडिंग्स के दौरान जीएसटी कैंसिलेशन में, तो प्रॉपर ऑफिसर जो है सस्पेंड जरूर कर सकते हैं। ये दो प्रोवाइजो भी इसमें ऐड किए। Section 29 of the GST Act empower the proper officer to cancel a taxpayer registration with retrospective effect। ये जो है प्रॉपर ऑफिसर जो है पावर है उनके बाद रेट्रोस्पेक्टिव कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन सोगोज नोटिस में मेंशन तो करना ही पड़ेगा ये जो रजिस्ट्रेशन है वो किस एक्टिविटी, क्या फैक्ट्स, क्या फिल्म स्टेटमेंट रखे गए हैं। उन्होंने बस ये लिख दिया कि आपने जो है वायलेशन किया है। इट इज अपेरेंट दैट सोगोज नोटिस डज नॉट मीट द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड ऑफ द सोगोज नोटिस एज मच एज पर द प्रोविजंस जो है सेक्शन 29 सेक्शन 2 क्लोज ही लगाया है, तो लेकिन वो उनको मीट्स नहीं कर रहा है सोगोज नोटिस, क्योंकि ये जो है नोटिस को एनेबल नहीं बना रहा है ताकि वो उसका रेस्पॉन्ड कर सके। प्रॉपर रेस्पॉन्ड कैसे करेगा जब उसे पता ही नहीं है क्या एलिगेशंस है। कैंसिलेशन ऑर्डर इज ऑल्सो ड्राफ्ट ऑन रीजन डज नॉट स्पेल ऑन आउट द ग्राउंड्स ऑफ पेटिशन रजिस्ट्रेशन हैज बीन कैंसिल्ड। ग्राउंड्स भी प्रॉपर वहाँ पर प्रोवाइड नहीं किए गए। इन व्यू ऑफ द अबव वी कंसिडर इट अपोजिट टू एक्सीड द प्रेयर made by the land council for the petitioner। it is directed that cancellation order shall take effect from the date of so called notice। उन्होंने यहाँ पर उसको मॉडिफाई कर दिया। उन्होंने कहा कि जिस दिन से इनके पास नोटिस गया था वहां से कैंसिल माना जाएगा, ना कि बैक डेट से। We clarify that we will not preclude the respondent from initiating proceedings for any statutory violence। यहाँ पर जो डिपार्टमेंट के जो राइट्स हैं उनको सिक्योर किया गया है। जो भी स्टेचुरी प्रोसीडिंग्स है वो चला सकते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ, जो भी फाइनल डिसीजन है वो ले सकते हैं। रेस्पोंडेंट कैन आल्सो इनिशिएट प्रोसीडिंग्स फ्रॉम रेट्रोस्पेक्टिव, और रेट्रोस्पेक्टिव कैंसिलेशन वाली भी ये वो कर सकते हैं अगर ये प्रूफ हो जाता है कि हाँ एक्चुअल में यहाँ पर जो है वायलेशन हुआ है। प्रेजेंट पिटीशन इज डिस्पोज्ड ऑफ विद द अफोरसेड टर्म्स। इस तरीके से यहाँ पर जो एसएससी के फेवर में डिसीजन, तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आप नोट कर लीजिएगा। इस वाले जजमेंट ऑर्डर की जो कॉपी है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं ऑनरेबल कोर्ट की वेबसाइट से, और इसको आपको मेंशन जरूर करना है जहाँ पर जीएसटी कैंसिलेशन के जो भी नोटिस आ रहे हैं। अगर ऑर्डर पास हो गया है, अपील में आप जा रहे हैं, तो उस केस में भी यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। ये था लेटेस्ट जजमेंट ऑर्डर। काफ़ी सारे जजमेंट वीडियोज मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप वीडियो देख सकते हैं। चैनल का जो पर्पज है फुल्ली एजुकेशनल है। यहाँ पर हर टाइप के नोटिस के रिप्लाईज, ड्राफ्ट कैसे करना है, अपील कैसे फाइल करनी है, उनके ड्राफ्ट फॉर्मेट्स, अलग अलग सेक्शन 16(4) हो, 3V2 मिसमैच, ITX क्लेम, सबके लिए ड्राफ्ट फॉर्मेट्स वीडियो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, लिंक दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई भी कर सकते हैं। चैनल का जो पर्पज है फुल एजुकेशन है, इसलिए सब्सक्राइब करें, वीडियो देखें और आगे शेयर जरूर करें। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।